बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट और स्पेशली एयरफोर्स एनडीए और सीडीएस के बच्चों का। बिल्कुल जैसे एनडीए सीडीएस के एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट मैंने दिया, एयरफोर्स का रिजल्ट भी आ गया। बिल्कुल जो कहा वही हुआ और ये ठोक के बोलते हैं। बिल्कुल जितने मेरे एनडीए सीडीएस के बच्चों को अच्छे से पता होगा कि बहुत सारी वीडियोस वो देख रहे थे इस बात को लेकर के कि सर हमारा एग्जाम होगा कि नहीं, एडमिट कार्ड होगा नहीं। बिल्कुल श्योर शॉर्ट बोला था आपका कि 12 को आपको एडमिट कार्ड आ रहा है और एग्जैक्टली आज एडमिट कार्ड आपका अनाउंस हुआ। पहले मेरे एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं उनके भी जहन में बात डाली गई, सर रिजल्ट डिले हो जाएगा, कब आएगा, कैसे होगा। बिल्कुल आपको बोल रखा था बेटा 12 और 12 तो 12 अप्रैल को बिल्कुल रिजल्ट आपका जबरदस्त अनाउंस हो चुका है। दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जितने मेरे एयरफोर्स के लाल सफल हुए हैं। और बिल्कुल अब तैयारी कमर कस लेना यार फेज 2 के लिए और जान लगा देंगे। इस बार 100% सफलता लेंगे। और थोड़ा आज एक्साइटमेंट भी इसलिए ज़्यादा है बच्चा क्योंकि मुझे पता है कि जल्दी आप सब 100% परमानेंट कैटेगरी में जाने वाले हैं। गवर्नमेंट नई पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करेगी, जुलाई से पहले अपडेट है। तो जो बच्चे गए हैं उनके लिए भी गुड लक और जो जाने वाले हैं इनके लिए भी गुड लक है। तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन पे हमें बिल्कुल ध्यान देना होगा और फेज 2 को इतना बेहतर कर लेना होगा मेरे लाल कि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। तो चलिए तेजी के साथ कुछ अपडेट्स को देख लेते। तो देख सकते हैं कि रिजल्ट फॉर फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम फॉर द अग्निवीर वायु इनटेक 1/25 इज अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन। इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा फ्रेम खुल जाता है। अपनी मेल आईडी पासवर्ड आप कैप्चा डालेंगे बेटा और डालने के बाद बिल्कुल इस तरह से आपका फॉर्मेट आप रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप रिजल्ट्स बिल्कुल अपडेट है। एक बच्चे का मैंने यहाँ ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं। और बेसिकली इंग्लिश में बच्चे का स्कोर हम लोग देखें तो इंग्लिश में जो है इसने 15.25 मार्क्स और रागा पार्ट में हम ध्यान से देखें तो इस बच्चे ने जो है 16.5 मार्क्स स्कोर किया। और एग्जैक्टली नॉर्मलाइज के बाद चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। और ओवरऑल अगर इस बच्चे का हम स्कोर देखें नॉर्मलाइजेशन मार्क के बाद तो ये पहुँच गया 39.42। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली आपके सामने जो कट ऑफ गया इतना और बच्चे ने एग्जैक्टली यहाँ पे स्कोर किया। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ओवरऑल कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या है। तो आइए बिल्कुल साफ साफ देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स के जितने बच्चे हैं मेल कैंडिडेट वो 22 नंबर पे और फीमेल कैंडिडेट वो भी 22 नंबर पे। और वाई ग्रुप में आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 34.75 गया और 33 गया है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही हो जाएगा सर कि आखिर कितने कट ऑफ पे प्रिपरेशन करें। मेरे लाल मौका मिला है, प्रिपरेशन में लगो यार। इस बार मैक्सिमम को अपॉर्चुनिटी मिलनी है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में। और कट ऑफ को लेकर के आप रहते हैं कि सर आखिर ये 22 का ही आंकड़ा, तो यार ये आंकड़ा तो रहेगा क्योंकि एक चीज़ तो हमें दिल से माननी पड़ेगी कि जब से ये थोड़ा ऑनलाइन का सिस्टम आया है कहीं ना कहीं वो एनडीए की कट ऑफ में देखूँ तो 292 की चली जा रही है, डे बाई डे डाउनफॉल है। एयरफोर्स में भी वो देखने को मिल रहा है जब से ये चीज़ सामने हमारे निकल के आई है। और ये होगी क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन हमारी ऑफलाइन की दुनिया में थी जहां बच्चे 1-to-1 टीचर के साथ बैठ के इंटरेक्ट करते थे, मेहनत करते थे, खुद को बेहतर बनाते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी सी खोखली हुई है और इस वजह से कट ऑफ तो डाउन जाना ही जाना है। बट चलिए आपने ये किया, ये भी बेहतर। और एग्जैक्टली अब आप पूछेंगे सर कितना मैक्सिमम जा सकता है। हाँ 3-4 नंबर की वेरिएशन यहाँ देखने को मिल सकती है बट वैकेंसीज इस बार ज़बरदस्त हैं। इसलिए मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा हर लाल हर बच्चा इस बार फेज 2 में सफलता को तय करेगा क्योंकि उतने ज़्यादा नंबर आप कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं जितनी ज़्यादा नंबर आप वैकेंसीज हैं। इसकी डिटेल में वीडियो बात करूँगा मैं आपसे। बट अभी मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि आपने क्वालिफाई कर लिया मेरे लाल। अब क्वालिफाई कर लिया तो बिना देरी के ज़बरदस्त तरीके से आओ फेज 2 में। बिल्कुल हमने कमर कस ली और ज़बरदस्त बैच स्टार्ट है। बच्चे बिल्कुल पूरे देश के हर कोने से एमकेसी के साथ जुड़ रहे हैं बेटा। और बिल्कुल आइए ऑफलाइन वर्जन में, ऑनलाइन में दोनों व्यवस्थाएं। बट ऑफलाइन में हमेशा प्रेफर करूंगा। बेहतरीन अपना ग्राउंड है बेटा फिजिकल का जहां डेली आपको बढ़िया ट्रेनर के द्वारा हम फिजिकल ट्रेनिंग देंगे। बेहतरीन जीडी क्लासेस होंगी, ऑफिसर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं और कम्युनिकेशन ट्रेनर बिकॉज लैंग्वेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसलिए टाइम वेस्ट मत करिएगा। इसलिए मंडे को ही बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, अपकमिंग मंडे को। तो बिल्कुल बिना डिले किए 15 अप्रैल को बैच स्टार्ट है। बिना देरी किए फटाफट ऑफिशियल नंबर पर कॉल करिए 9696330033 पर। लिमिटेड सीट रखी हुई है बच्चा इस बार, तो तेजी के साथ बुकिंग करके जुड़िए। पूरा आपका फिजिकल, पूरा का पूरा आपका जीडी, पूरा का पूरा आपका मेडिकल। और मेडिकल के लिए बेहतरीन व्यवस्था मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर से, देश का इकलौता मेडिकल सेंटर। कहीं मत भटकना बेटा, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कहीं मेडिकल सेंटर्स नहीं है ना, एक्चुअल आपको मेडिकल का स्टैंडर्ड मिलेगा जो आपको रिक्वायर्ड है। तो बिना देरी किए अब तक का ग्राफ एमकेसी का फेज 2 सिलेक्शन अगर हम बात करें एयरफोर्स में तो 100 आउट ऑफ 100 रहा है। और ये सारी एकेडमीज मानती हैं, चाहे हम बेलगामी कर्नाटका की बात करें, तामरम चेन्नई की बात करें, हमने रिकॉर्ड हमेशा इस्टेब्लिश किया है। और जितने भी हमारे सिलेक्शन सेंटर हैं एयरफोर्स के, जब आप एमकेसी के ड्रेस कोड में पहुंचते हैं और एमकेसी के हेयर कट में ना, तो सारे के सारे एसएसआर भी समझ जाते हैं, वो चाहे विंग कमांडर हो या स्क्वाड्रन लीडर हो या फ्लाइंग ऑफिसर हो, ये बच्चा एमकेसी का है और ये रॉक स्टार है और एग्जैक्टली इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए डिजर्व करता है क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी जो एक फौजी की होनी चाहिए वो यहाँ पर है। तो बिना देरी किए फटाफट आप कॉल कर लीजिए बेटा।
बेटा 9696330033 पर और फटाफट एमकेसी की स्पेशल एयरफोर्स बैच के साथ जुड़िए फेज 2 के लिए। फिजिकल, जीडी, मेडिकल 100% गारंटीड सिलेक्शन देंगे, इस बात को लिखित रूप से हम सारे बच्चों को बोलते हैं। देश के हर कोने के जितने बच्चे क्वालिफाई हों, वीडियो पहुंचाइए फटाफट और तेजी के साथ वो जुड़े एमकेसी के साथ हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, जितने भी सिलेक्ट हुए हो, जितने भी इस कट ऑफ को मीट की हो, लग जाओ, वैकेंसी अच्छी है, सभी को सिलेक्ट करना है। यूपीएससी का एग्जाम है और स्पेशली एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है, ये नहीं टलेगा, बाकी जो टलेगा वो टलेगा। तो कहा था तो वो चीज़ हुई, और मैंने कहा था कि 12 से लेके 15 के बीच में कभी भी एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा, और एग्जैक्टली आपके एडमिट कार्ड आ गए। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, फटाफट जाइए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको टेस्ट सेंटर, लोकेशन, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मुझे लगता है आपकी लाइफ का ये सबसे बड़ा एग्जाम है और सबसे बेहतर एक्सपीरियंस आपके लिए है, और इससे खूबसूरत और मौका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल जाना है बेटा, बेस्ट तरीके से करना है। पूरा एमकेसी परिवार आपके साथ है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सौरभ की तरफ से, एमकेसी परिवार की तरफ से, सभी शिक्षक की तरफ से। और जाइए आप बिल्कुल फोड़ के आइए, आपने अब तक जितना पढ़ा है उस पर खुद पे भरोसा करिए, स्वयं में विश्वास रखिए, जो सबसे ज़्यादा अहम है। और मुझे लगता है अपने भरोसे के साथ जाइए और एग्जाम में अच्छा करिए। लास्ट टाइम जितना मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अहम है आपके लिए। तो बिल्कुल एमकेसी एनडीए सीडीएस चैनल पे स्पेशली हम आपके लिए लगातार मॉक प्रैक्टिस दे रहे हैं, और अभी 14 अप्रैल को स्पेशल हम मॉक भी करा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में, मतलब OMR बेस्ड है, ऑनलाइन भी है। उसके लिए सिंपली मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट पे क्लिक करके एनडीए सीडीएस दोनों ही मॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे भी दे सकते हैं और हमारे कैंपस का भी हिस्सा बन के दे सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मॉक पेपर हम कराते हैं भारत के अंदर, जिसका हिस्सा बन के आप एग्जाम से पहले एग्जाम का रियल एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो ये तो रही चीज़ है जो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आइए मोटा मोटा समझते हैं अपडेट्स के विषय में। तो आप देख सकते हैं जैसे अपडेट आ चुकी है, इस पर जैसे हम टेक्निकली जाके क्लिक करते हैं तो बिल्कुल अपडेट आ गया है। ई एडमिट कार्ड फॉर द नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेवल अकेडमी, एंड ई एडमिट कार्ड फॉर द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अगर ई एडमिट कार्ड पे हम क्लिक कर देते हैं तो एक इस तरह का फॉर्मेट खुल जाता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जहां आप क्लिक करके कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएगी, आप उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद रोल नंबर हो गया है, अपना जो है डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके आधार पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। एडमिट कार्ड भी बिल्कुल देख सकते हैं, क्लियर कट फॉर्मेट आपके सामने होता है, सिंपल ऐसे ही एडमिट कार्ड आता है बच्चा। ध्यान से देख लें इस चीज़ को। जैसे बच्ची है, इसका प्रयागराज ही केंद्र है, यहाँ श्री महावीर जो है प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज है कालिंदीपुरम राजरूपुर में हमारे यहाँ, तो उसी में इस बच्चे का सेंटर है। 10 से 12:30 बच्चा जो है आपका गणित का है, तो कोशिश करें कि 9 बजे आप रिपोर्ट कर दें। और जनरल एबिलिटी जो है 2 से 4:30 है, तो पर्याप्त गैप मिलता है लंच वगैरह करने का, तो आप ब्रेकफास्ट करके हल्का मैथ का पेपर दीजिए, फिर लंच वगैरह लेके आइए, या बाहर भी कर सकते हैं आप, थोड़ा हल्का खाइएगा, और उसके बाद सेकंड पेपर, उसके बाद आपका शेड्यूल हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पे यही है कि भाई जो है कोई दिक्कत हो तो आप इसको जो है तुरंत लोक सेवा आयोग के ध्यान में ले आएँ, और सब कुछ आपका डिटेल जो होना चाहिए सही होना चाहिए। अपना फ़ोटोग्राफ ज़रूर आप कैरी करें, किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके बिल्कुल ना जाएं, एंड बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ब्लैक एंड ब्लू दोनों ले सकते हैं, जो आप कंफर्टेबल हो। अच्छा रनिंग पेन लेके जाइए जो यूज करते हो लगातार तरीके से आप, एंड बाकी बेसिक चीज़ें वही हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के हमेशा होते हैं, वो चीज़ को मेंटेन करना है। बाकी आप समझदार हैं, एक बार इंस्ट्रक्शन को डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। ये तो रहा एनडीए को लेकर के। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं तो सीडीएस का भी एडमिट कार्ड इसी तरीके से, जैसे ये बच्चा है ओटीए प्रयागराज इसका भी है। इसका बेसिकली शहर में ही सेंटर है, स्वामी विवेकानंद विद्याश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज में सीडीएस का। तो सबके ऐसे ही एडमिट कार्ड आए होंगे, और बेसिक इंस्ट्रक्शन का ध्यान देते परीक्षा प्रवेश करने पर ई प्रवेश पत्र प्रिंट आउट को, फोटो पहचान पत्र मूल जिसका क्रमांक ऊपर अंकित है, ब्लैक पॉइंट प्रिंट सहित सब कुछ लेके जाना है। एंड इसको हमेशा सुरक्षित भी रखना है, मतलब ये एडमिट कार्ड आप मिस मत करिएगा जब तक फाइनल परिणाम रहेगा। तो कलर प्रिंट आउट करा करके बच्चा इसका आराम से सुरक्षित लेमिनेशन करके रख लीजिए, जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। तो ये बेसिक जानकारी थी जो मुझे बतानी थी। तो सबसे पहले फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और एग्जैक्टली मैंने आपको पहले बता दी, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हुआ करिए, फालतू वीडियो मत देखा करिए। एमकेसी पे आप भरोसा करते हैं और सौ पे करते हैं, और मैं जो भी अपडेट यहाँ देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ। और मैंने गर्व से कहा था कि 12 से लेकर 15 के बीच में एडमिट कार्ड है, आज वो आपके सामने हाजिर है। तो बस लग जाओ मेरे शेरों, मेरे सारे फ्यूचर ऑफिसर्स, जाओ बढ़िया से एग्जाम में जम के फोड़ो। और एमकेसी के एनडीए सीडीएस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करके आप जा करके जो लगातार हम मॉक करा रहे हैं उसका जरूर फ़ायदा उठाइए। और जो रियल मॉक होने जा रहा है 14 अप्रैल को, आज भी मौका आपके पास, कल भी मौका है आपके पास। आप रजिस्टर्ड करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे कंफर्टेबल हो आप इस मॉक टेस्ट में जरूर अपेयर हो। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाओ मेरे शेरों, फोड़ के आओ, फ्यूचर ऑफिसर्स हैं आप मेरे लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।